क्लास माई सेल्फ गोविंद कुमार राहुल। और आज हम लोग देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल्स के बारे में। जो हमारा पहला डिस्कशन जो चल रहा था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे और सिंपली एक काउंटर प्रोग्राम करके हम बना के देखेंगे कि किसी वेरिएबल को स्टैटिक वेरिएबल और उसे नॉन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर करने का हमारे प्रोग्राम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। मैं बता दूं ये क्लास की ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल होगा, नहीं केवल हमारे इंटरव्यू के नज़रिए से, प्रोग्रामिंग स्किल के नज़रिए से, बल्कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के नज़रिए से भी, जहाँ की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपली स्टैटिक वेरिएबल्स के ऊपर पूरा का पूरा गेम होता है और आपसे आउटपुट चेक किए जाते हैं। तो ये हमारा आज का एजेंडा है, जिसमें कि एक हम क्लास बना लेते हैं और बना करके हम आपको दिखाते हैं कि ये चीज़ कैसे हो रही है। तो शुरू करते हैं क्लास। लेट से काउंटर करके एक प्रोग्राम है आपके सामने। इसमें हमने क्या किया है, क्लास करके काउंटर बनाया, एक नॉन स्टैटिक इंट काउंट करके हमने वेरिएबल बनाया, उसे जीरो से क्या कर दिया, स्लाइस कर दिया। काउंटर करके एक हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें कि इस काउंट जो है उसको हमने क्या कर दिया कि इंक्रीमेंट कर दिया, और इसी में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हमने इस काउंट को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। मेन फंक्शन में काउंटर का C1, C2 और C3 करके तीन हमने क्या बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए। और ये ऑब्जेक्ट्स पे हमने क्या किया, जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको कॉल कर लिया। मतलब C1 जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कॉल कर लेगा, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा किस चीज़ को, इस चीज़ को। तो जैसे ये कॉल करेगा तो ये काउंट प्लस प्लस कर देगा, मतलब ये जीरो है तो प्लस प्लस मीन्स 1 कर देगा, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन से इसको क्या कर देगा, 1 प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब जैसे ही C2 बनेगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे आप ध्यान दीजिए कि अगेन फ्रेश काउंट की वैल्यू जो कि जीरो से इनिशियलाइज है। सो दैट मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम बनाते हैं क्लास, उन सब के लिए ये जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो सेपरेट सेपरेट क्या होता है, इनिशियलाइज एंड एसोसिएट होता है। तो C2 के लिए भी जैसे ही काउंटर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये क्या करेगा कि ये वेरिएबल काउंट जो है वो C2 के साथ एसोसिएट होगा। उसकी वैल्यू चूंकि जो ऑलरेडी जीरो से इनिशियलाइज है तो जीरो से इनिशियलाइज होगी, तो इसके लिए भी ये 1 ही प्रिंट करेगा। C3 के लिए भी ये 1 ही प्रिंट करेगा। तो क्या ये ऐसा ही है जैसा कि हम कह रहे हैं। तो हम इसके लिए कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के बाद जैसे कि हम देख रहे हैं, देयर इज नो सिंटैक्स एरर। नाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। लेट्स से जैसा कि हमने एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट करके हम क्या देख रहे हैं, क्या हमारा आउटपुट आया। हमारा आउटपुट क्या आया, C1 के लिए भी 1 आया, C2 के लिए भी 1 आया, और C3 के लिए भी सिंपल 1 ही आया। तो चूंकि ये प्रोग्राम हमारा क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, तो इसकी बिल्कुल फ्रेश कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या होगी, एसोसिएट हो जाएगी हर बार। ध्यान दीजिए, जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ये क्या हुआ, इसका जो इंस्टेंस वेरिएबल है काउंट, वो इसके साथ एसोसिएट हुआ। और नहीं केवल एसोसिएट हुआ, बल्कि ये जो जीरो से इनिशियलाइज है वो भी इसके साथ क्या हो गया, एसोसिएट हो गया। तो ये क्या हो गया कि ये तीनों के लिए काउंट की वैल्यू जीरो एसोसिएट होगी, और तीनों के लिए ये चीज़ जो है काउंटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसको क्या कर देगी, 1 1 1 करके प्रिंट कर देगी। तो ये एक तरीका है। अगर मैं इस चीज़ को स्टैटिक कर दूं तो क्या अंतर पड़ेगा, अगर मैं इस चीज़ को स्टैटिक, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैंने इसे स्टैटिक कर दिया तो ये क्या, ठीक है क्लास। अगर मैंने इसे स्टैटिक कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्टैटिक वेरिएबल स्पेलिंग गलत हो रही है, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल हमने कर दिया, तो जैसे ही हमने इसे स्टैटिक किया, ये चीज़ क्या हो जाएगी
कि एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल से स्टैटिक वेरिएबल में डिक्लेयर हो जाएगी। पहले हम देख लेते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन क्या है। देयर इज नो सिंटैक्स एरर, नाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस। तो इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट करेंगे तो जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। अब देखिए कि आउटपुट क्या आ गया, 1 2 एंड 3 आ गया। तो ये क्यों आया क्लास, क्या आप सोच सकते हैं कि ये 1 2 3 क्यों आया है? ये 1 2 3 आने का एक रीजन है, क्योंकि आपने इसे स्टैटिक बना दिया। जैसे ही आपने किसी एक स्टैटिक बनाया है, मेमोरी में क्या एक मेमोरी में एक स्पेस जनरेट हो गई है जिसका नाम क्या है, काउंट। और इसकी वैल्यू क्या है, 0 इनिशियलाइज हो गई है, ठीक है। चूंकि ये स्टैटिक है तो ये परसिस्ट करेगी, और ये क्या है, C1 हो, C2 हो या हमारा C3 है, ये तीनों के द्वारा ये क्या है, कॉमनली शेयर किया जाएगा। तो ये कॉमनली शेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि परसिस्टेंसी जो मैं उसमें पिछले जो क्लास था उसमें डिस्कस कर रहा था कि इसमें क्या है कि जैसे कि C1 एक ऑब्जेक्ट बना, ठीक है क्लास, और इसने न्यू कंस्ट्रक्टर कॉल किया। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, इसने क्या किया कि ये चीज़ यहाँ पे क्या हुआ, कॉल हुआ कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे काउंट क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। ध्यान दीजिए कि ये 0 है, लेकिन ये क्या हो गया, प्लस प्लस हो गया। अब देखिए एक समस्या, या इसको खूबसूरती कहिए स्टैटिक वेरिएबल के साथ, कि ये चूंकि स्टैटिक है और इसकी एक ही कॉपी मेमोरी में जनरेट होती है, और ये मेमोरी लोकेशन सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर किए जाते हैं। तो मान लीजिए कि C1 के थ्रू, C1 ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर ये जो काउंट है वो मॉडिफाई कर दिया गया है, तो ये मॉडिफाई करने के बाद जो वैल्यू है वो ये परसिस्ट करेगा, और इसके लिए C1 के लिए तो ये 1 प्रिंट कर देगा। लेकिन अब ये एक बार इनिशियलाइज जरूर हुआ है, लेकिन ये ओवरराइट होकर के ये क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि ये स्टैटिक है। अब ये 1 वैल्यू होल्ड करेगा, और जैसे ही आपने C2 कॉल किया, काउंटर कॉल किया आपने, इसके फिर कॉल किया गया, और इसके बाद ये 1 को क्या है, फिर से इंक्रीमेंट किया गया, तो ये क्या हो गया, 2 हो गया, और ये काउंटर क्या है, डिस्प्ले कर देगा, तो डिस्प्ले कर देगा। तो इसने क्या प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया। अब चूंकि ये स्टैटिक वेरिएबल है काउंट, तो जो भी लास्ट मॉडिफाई किया गया है उस चीज को होल्ड करेगा, और ये 2 को फिर इंक्रीमेंट करके क्या कर देगा, 3 कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 3 प्रिंट हो जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है क्लास, आप इस चीज़ को जरूर याद रखें। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, गेट वगैरह में बहुत पूछा जा सकता है सारी चीज़ें, कि स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो अपनी पिछली मॉडिफाइड वैल्यूज को होल्ड करते हैं, और जो कुछ भी उस पर आप मॉडिफिकेशंस करते हैं वो मॉडिफिकेशंस मेमोरी में परसिस्ट करती है, और नाउ अगर उसको कोई एक्सेस करेगा तो पुराना मॉडिफाइड वैल्यू ही क्या है, उसको मिलेगा। तो ये हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल था। तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।